हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का यूनिट नंबर 3 का सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इसी यूनिट में। ठीक है, तो बेसिकली यूनिट जो डील एक कॉमन टॉपिक से करती है वो है मोटिवेशन। ठीक है, हम लोग इस वाले यूनिट में सारा ऑल अबाउट मोटिवेशन कवर करने वाले हैं कि मोटिवेशन के क्या टाइप्स होते हैं, है ना, और मोटिवेशन की क्या क्या थ्योरीज होती हैं, आप एम्प्लॉयज़ को कौन कौन से तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, क्या उसकी टेक्निक्स होती हैं, ग्रुप्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रुप से भी मोटिवेशन मिलता है, ग्रुप में काम करने से, तो ग्रुप्स क्या होते हैं एंड ऑल, ये सारा हम लोग जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि है आपका यूनिट नंबर 3। स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी इंसान सेम काम डेली करेगा तो वो एक टाइम पे जाके बोर तो होगा ही, तो एम्प्लॉयज़ को पूरे टाइम एनकरेज करते रहना काम करने के लिए बाय यूजिंग 1 और 2 मीन्स। ठीक है, कोई अपन लोग मीन्स यूज़ करेंगे, उनको पुश करेंगे टूवर्ड्स देयर वर्क, उनको टाइम टू टाइम हम लोग जो है बताते रहेंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं आपके काम के, उनको हम लोग जो है अप्रिशिएट करते रहेंगे, है ना। कभी कभी हम लोग को उनको नेगेटिवली भी थोड़ा सा बोलना पड़ता है, तो उससे भी वो मोटिवेटेड होते हैं। तो मोटिवेशन बेसिकली क्या हुआ कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको गाइड करना, उनको सुपरवाइज करना, उनको एनकरेज करना टू वर्क प्रॉपरली। ठीक है, इसको हम लोग मोटिवेशन बोलते हैं। मोटिवेशन का अगर देखा जाए तो 2 टाइप्स की मोटिवेशन होते हैं, नेगेटिव मोटिवेशन और पॉजिटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन मतलब क्या कि कुछ एम्प्लॉयज़ जो सीधे तरीके से नहीं समझते, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर आप लेट आओगे तो सैलरी कटेगी। ठीक है, एक तरीके से डरा के या उनको जो है थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करके हम लोग जैसे इंसान को मोटिवेट करते हैं कि वो काम अच्छे से करे, उसको हम लोग नेगेटिव मोटिवेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग की अगर आप लोग जॉब करोगे आगे जाके कहीं पर, तो आपको एक टाइम लिमिट होगी कि आपको 10 to 6 काम करना है। अगर आप 10 से 10:30 पे आओगे और ये चीज़ डेली चलती रहेगी, ठीक है, तो आपको अगर सुधारना है तो आपका बॉस क्या कर सकता है, अगर आप 10:30 पे आए तो सैलरी कट होगी आपकी। ठीक है, तो ये क्या है, वो आपको मोटिवेट ही कर रहा है पहले जल्दी आने के लिए, लेकिन किस तरीके से मोटिवेट कर रहा है, नेगेटिवली, आपको डरा कर वो मोटिवेट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव मोटिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट है पॉजिटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मतलब नॉर्मली जो एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा उसको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा, जो एम्प्लॉय टारगेट्स कंप्लीट करेगा उसको बोनस मिलेगा। तो ये क्या, हम लोग पॉजिटिवली किसी को मोटिवेट कर, हम लोग कुछ दूसरे मीन्स, नेगेटिव मीन्स नहीं यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मोटिवेट समवन। ठीक है, तो इसमें आपका आ जाएगा प्राइजेस, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्नाइजेशन, ये सारे यहाँ पर आ जाएंगे आपके पॉजिटिव टेक्निक्स टू मोटिवेट अ एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। इसमें हम लोग 2 इंपॉर्टेंट थ्योरीज पढ़ने वाले हैं मोटिवेशन की। सबसे पहले मैस्लॉस की थ्योरी पढ़ेंगे। मैस्लॉस ने क्या बोला कि मोटिवेशन अगर हम किसी के लिए क्रिएट करना है तो मोटिवेशन को डायरेक्टली उसने रिलेट किससे किया है, नीड्स। ठीक है, किसी की नीड होती है तभी वो काम करता है। ठीक है, तो इसने मोटिवेशन और नीड का रिलेशन बताया, और नीड्स के बारे में इसने अपनी पूरी थ्योरी में बताया है कि नीड्स जो अचीव करनी है किसी को, जो मोटिवेट करती है कि एम्प्लॉय को कि वो काम करता रहे। ठीक है, अब जैसे अगर कोई मिस्टर एक्स ऑफिस में काम कर रहा है, उनको पर मंथ 30,000 सैलरी मिल रही है। ठीक है, तो ये उनके लिए एक बेसिक चीज़ हो गई 30,000 सैलरी मिलना, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको और मोटिवेट करेगी ताकि वो और अच्छा काम करे और उनकी सैलरी इंक्रीज हो। ठीक है, तो ये अपन की जो नीड्स हैं, जो अपन लोग अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए जो हमारे लिए जो अलग अलग नीड्स हैं, तो हम लोग की नीड्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसकी वजह से हम लोग कंटिन्यूसली मोटिवेटेड होकर काम करते रहते हैं। तो पहली हम लोग की नीड है बेसिक नीड। बेसिक नीड में आपका आ जाएगा खाना आ जाएगा आपका। ठीक है, आप लोगों का इसमें रहना, है ना, लाइक रोटी कपड़ा मकान, ये जो रहती हैं अपन की नीड्स, ये बेसिक नीड्स में आता है कि एक इंसान मिनिमम से मिनिमम काम करता है ताकि उसकी एटलीस्ट बेसिक नीड्स तो पूरी हो ही जाए। ठीक है, बेसिक नीड्स में आपकी जो एग्जिस्टेंस के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए, ठीक है, रहने के लिए छत चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए आपको, ठीक है, पीने के लिए पानी चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके से पहनने के लिए कपड़े चाहिए, सारे जो है आपके एकदम बेसिक से बेसिक नीड्स हैं जिसके लिए आप सबसे पहले काम करते हो। ठीक है, तो अगर आपकी ये नीड सेटिस्फाई होती है तो आप नेक्स्ट नीड पर तो सेफ्टी नीड्स। अब अगर आपका प्रेजेंट सिक्योर है, ठीक है, डेली आपके पास ये 3 चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा एंड मकान, ये आपके लिए आपके पास है, फिर आप नेक्स्ट काय पर जाओगे, सेफ्टी। अब आपका अगर प्रेजेंट सिक्योर है तो आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए आप अपने एसेट्स खरीदेंगे, है ना। हो सकता है आपने घर खरीद लिया, हो सकता है आपने कहीं पे ज़मीन खरीद ली, हो सकता है आपने कहीं और पर पैसे इन्वेस्ट कर लिए। अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश करना है सेकेंड टाइप ऑफ नीड, जो कि आती है आपकी बेसिक नीड के बाद। अगर किसी की बेसिक नीड ही फुलफिल नहीं है तो वो कभी भी सेकेंड वाले लेवल पर जाएगा ही नहीं। ठीक है, बेसिक नीड फुलफिल होने के बाद हम लोग चलेंगे सेफ्टी नीड्स पे। फिर नेक्स्ट है सोशल नीड्स।
अब क्योंकि आपका प्रेजेंट और फ्यूचर सिक्योर है, अब आपको चाहिए सोशल ग्रुप जिसमें आप अपना जो है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए या अपने जो है आपको शेयर अपने थॉट्स शेयर करने के लिए आपको एक ग्रुप चाहिए होगा, सोशल ग्रुप चाहिए होगा जिसके साथ आप अपना जो है फॉर्मल इनफॉर्मली रिलेशंस मेंटेन करते हैं। तो फिर आपका आएगा सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में आपके प्रॉपर ग्रुप्स वगैरह आएंगे, फ्रेंड सर्कल आ जाएगा, ऑफिस के कलीग्स आ जाएंगे, इनके साथ जो रिलेशंस मेंटेनेंस पर अपन ध्यान देते हैं वो हमारी थर्ड नीड होती है आफ्टर दीज टू। ठीक है, लास्ट हमारी एस्टीम नीड्स। एक पॉइंट पर जाके हम लोग जब बहुत अच्छा पैसा कमाने लग जाते हैं, जब हम लोग अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ठीक है, कि अब हम लोग के पास जो है सारी नीड्स हमारी फुलफिल हो चुकी हैं, बेसिक नीड्स भी और लग्जूरियस नीड्स भी। ठीक है, तो लास्ट हम लोग की नीड होती है एस्टीम नीड्स, मतलब हम लोग को सिर्फ अब एक सिर्फ इज्जत चाहिए अब। ठीक है, इज्जत चाहिए, अच्छे से रहना खाना सब सिंपल लाइफ एकदम। ठीक है, जब और आगे बढ़ने के लिए हम लोग के पास कुछ होगा नहीं, जब हम लोग एकदम टॉप पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग जो है एस्टीम नीड्स हमारी फुलफिल हो जाती हैं। इस वाले लेवल पर बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं। ठीक है, जब उनके पास सब कुछ होता है, ठीक है, सब कुछ, जब किसी को कुछ और आगे नहीं चाहिए, कोई सी और नीड नहीं बची हो, सारी नीड्स फुलफिल हो जाती हैं और लास्ट हम लोग की नीड एस्टीम नीड ही होती है कि आप एकदम अपने आप से सेटिस्फाइड हो, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो। ठीक है, तो ये आपकी जो है मैस्लोज की हिरार्की थ्योरी है, मैस्लोज की थ्योरी है जिसने उसने नीड्स को जो है अलग अलग स्पेसिफिकेशंस में अलग अलग पार्ट्स में बताया और सीक्वेंस में बताया कि हर एक इंसान मोटिवेशन कहाँ से लाता है, इन नीड्स को देखकर कि यार मुझे ये नीड पूरी करनी है, फिर मुझे ये नीड पूरी करनी है। तो ये सीक्वेंस पूरा चलता रहता है आपका लाइफ में। ठीक है, इस वजह से आप मोटिवेटेड रहते हो। तो ये फर्स्ट थ्योरी हम लोगों ने पढ़ ली मैस्लोज की। सेकेंड थ्योरी पर हम लोग चलते हैं ईआरजी मॉडल। ईआरजी में क्या करा है हम लोगों ने, सेम मतलब लगभग मिलता जुलता ही इनका भी मॉडल है। ईआरजी का फुल फॉर्म क्या है, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। इसमें भी जैसे इन्होंने 4 तरीके में नीड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था, वैसे यहाँ पर इन्होंने 3 हेड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। एग्जिस्टेंस में आपका सारा बेसिक नीड्स आ जाएंगी, रिलेटेडनेस में आपकी जो है फ्यूचर की नीड्स आ जाएंगी, फ्यूचर सिक्योर करने की नीड्स आ जाएंगी, सोशल नीड्स आ जाएंगी और लास्ट ग्रोथ नीड्स में आपके प्रमोशन, ट्रांसफर्स या आपको और कैसे बेटरमेंट, अपनी लाइफ को कैसे बेटर करना है, वो सारी नीड्स इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये इसका सेकेंड मॉडल है मोटिवेशन का, मोटिवेशन की थ्योरी का। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टेक्निक्स टू इंक्रीज मोटिवेशन। अगर आप एक मैनेजर हो और आपके अंडर में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो अब आप उनको मोटिवेटेड हमेशा कैसे रखोगे, उसकी क्या टेक्निक्स हम लोग को बता रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग वो टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग की नेगेटिव और पॉजिटिव टाइप का मोटिवेशन होता है, तो हम लोग ये नीड्स जो है उसी हिसाब से पढ़ेंगे। तो नीड्स को टेक्निक्स को हम लोग जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, फाइनेंशियल मोटिवेशन या फाइनेंशियल टेक्निक्स और नॉन फाइनेंशियल। देखो, इंसान को पैसों से भी मोटिवेट किया जा सकता है और बिना पैसों के भी किया जा सकता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मोटिवेशन में आपका क्या आ जाएगा, आपने किसी की सैलरी बढ़ा दी, ठीक है, वो मोटिवेट हो जाएगा, अच्छे से काम करेगा। आपने किसी को फाइनेंशियल बोनस दे दिया, अच्छा, वो मोटिवेट हो जाएगा, अच्छे से काम कर लेगा। आपने दिवाली पर बोनस दे दिया, आपने कमीशन दे दी, तो फाइनेंशियली अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, फाइनेंशियली आप उसको इंक्रीमेंट दे रहे हो आप उसकी सैलरी में, तो वो बंदा खुद ही मोटिवेटेड हो जाएगा। इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल मोटिवेशन टेक्निक। ठीक है, अब हर बिजनेस तो इतना ज़्यादा अच्छे लेवल पे होता नहीं है कि हर एक एम्प्लॉय को जो है सैलरी इंक्रीमेंट करते ही जाए, मोटिवेटेड करते जाए इस तरीके से। तो इसलिए हमारे पास कुछ नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स भी हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज मोटिवेशन अमंग एम्प्लॉयज़। पहला है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब क्या कि आप एम्प्लॉयज़ को रिकग्नाइज़ करें, है ना। जैसे अगर किसी एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया है तो सब लोगों के सामने उसको प्रेज़ करना, उसको एनकरेज करना, उसको अप्रिशिएट करना सबके सामने। ठीक है, उसको ये बताना कि हाँ वो अगर अच्छा काम कर रहा है तो वो अप्रिशिएट हम लोग उसको कर रहे हैं, उससे सामने वाले का मोटिवेशन बनता है कि वो आगे और अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो अप्रिशिएट करना किसी को, ठीक है, वो उसके लिए भी बहुत अच्छा रहता है और अपना जो वर्किंग एनवायरनमेंट रहता है, रिलेशनशिप्स अच्छे मेंटेन होते हैं उससे। तो अप्रिसिएशन is the first non-financial technique to motivate someone. नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या, आप अगर कोई डिसीजन ले रहे हो एज अ मैनेजर तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को भी उसमें इंक्लूड करो, उनसे भी पूछो, उनके भी ओपिनियंस को वेलकम करो, उनके भी थॉट्स को वेलकम करो। ठीक है, तो इससे भी जो है एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझेंगे और अच्छे से काम करेंगे। नेक्स्ट है स्टेटस। स्टेटस में क्या है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ का जो स्टेटस है वो हमेशा मेंटेन करके चलो। ठीक है, जैसे कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको वो चीज़ डिज़र्व
करता है जो चीज़ उसको वो देना, ठीक है। अगर वो एम्प्लॉय प्रमोशन डिजर्व करता है उसको टाइम पे प्रमोशन देना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से जो है आप किसी का स्टेटस मेंटेन अगर करते हुए चलोगे तो वो एम्प्लॉय अपने मोटिवेटेड होगा। अगर आपने किसी अच्छे हाई डिग्री क्वालिफाइड वाले इंसान को कोई नीचे वाली पोजीशन दे दी तो वो कभी भी अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है वो ज़्यादा डिजर्व करता है। तो जो जितना डिजर्व करता है उसको उस तरीके से अगर आप ट्रीट करेंगे तो वो खुद ही मोटिवेटेड हो जाएगा, है ना। और कुछ कॉम्पिटिशन्स करवा सकते हैं आप, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के लिए आप जो है बता सकते हैं कि जो टारगेट अचीव करेगा उसको हम एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड देंगे, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड देंगे। तो ये सारी कुछ नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स हैं जिससे हम लोग एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट टॉपिक, ग्रुप, ठीक है। अब देखो, कोई भी इंसान ऑर्गेनाइजेशन में अकेले तो काम करता नहीं है, उसको चाहिए होता है एक प्रॉपर ग्रुप, ठीक है। ग्रुप मतलब क्या, कुछ लोग आपस में जो है एक टीम बना लेते हैं, ठीक है, फ्रेंडशिप कर लेते हैं, जिससे वो लोग मिलजुल कर काम भी करते हैं और जो काम के बाद अपन लोग का जो एंटरटेनमेंट रहता है, फन वाला पार्ट रहता है, वो वाला भी काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्रुप्स ऐसे हम लोग के दो टाइप के बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्मल ग्रुप्स और इनफॉर्मल ग्रुप्स। फॉर्मल ग्रुप्स कौन से होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कि आपको कोई टीम बना ली है, मार्केटिंग टीम हो गई, आपकी परचेज टीम हो गई, प्रोडक्शन टीम हो गई, ये ग्रुप्स जो है मैनेजमेंट ने बनाकर दिए हैं आपको, बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्रुप्स बने हैं। आप लोगों के पास सेम क्वालिफिकेशन है इसलिए आप लोग सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जिसमें आपका आ जाता है पूरा फॉर्मल ग्रुप, जो फॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन है मैनेजमेंट के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। नेक्स्ट है इनफॉर्मल ग्रुप्स। इनफॉर्मल ग्रुप जो आप खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक बंदा है और सेल्स डिपार्टमेंट का दूसरा बंदा है, ये दोनों भी तो दोस्त हो सकते हैं, भले दोनों साथ में काम नहीं करते हैं, बट इनफॉर्मली तो वो लोग भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो इनफॉर्मल खुद से जो ग्रुप्स बना लेते हैं, ठीक है, एक डिपार्टमेंट में 100-200 लोग होते हैं, लेकिन क्या वो 100-200 लोग आपस में कनेक्टेड रहते हैं आफ्टर ऑफिस भी, तो ऐसे ही कुछ ग्रुप्स होते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स, ठीक है। दोनों ही ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी होते हैं, ठीक है, ताकि वो आपकी पेस, वो आपकी स्पीड, वो आपका जो है मोटिवेशन बना रहे ऑर्गेनाइजेशन में। अब लोग ग्रुप्स क्यों ज्वाइन करते हैं, अकेले क्यों नहीं काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब क्या, आप लोग जब ज़्यादा लोगों के साथ में रहते हैं, आप लोग जब कोई कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है किसी पे, ठीक है। अगर आप अकेले कोई परमिशन लेने या कोई बड़ा ओपिनियन अपना रखने जाओगे अकेले तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, लेकिन अगर आप लोग एज अ ग्रुप जाओगे तो उस चीज़ का जो है अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो सिक्योरिटी आपकी, अगर आपको सैलरी बढ़वानी है, ठीक है, आपका जो फ्यूचर आपको सिक्योर करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको एक ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है स्टेटस। अब आपने अपना स्टेटस तो मेंटेन कर लिया, लेकिन वो स्टेटस के लिए आपको लोग भी तो चाहिए जिसके साथ वैसा बिहेव करोगे, जो आपको वैसे रिस्पेक्ट देंगे, तो उसके लिए भी आपको एक ग्रुप चाहिए। नेक्स्ट है पावर। पावर अगर आपके पास आ जाएगा तो पावर अपना शो किसको करोगे, उसके लिए भी आपको एक ग्रुप चाहिए, ठीक है। अगर आप एक मैनेजर हो तो आपके मैनेजर के अंडर में 5-6 लोग होंगे, तो वही आपका ग्रुप हो गया जिसको आप लीड करोगे, आप लीडर की तरह उसको ट्रीट करोगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पावर। नेक्स्ट है गोल अचीवमेंट। गोल कोई भी एक इंसान अकेले तो अचीव नहीं कर सकता, उसको एक ग्रुप चाहिए जिसके सब लोगों के एफर्ट मिलाकर ही वो टारगेट जो है अचीव होगा। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग कोई भी ग्रुप ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सारा मोटिवेशन पढ़ लिया। दिस वाज ऑल अबाउट मोटिवेशन। आई होप थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू।